बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ खड़े हुए बीजेपी सांसद, पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग। रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। मऊ में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअल मीटिंग के जरिए हुआ कार्यक्रम। 9 ब्लॉक के प्रधानों ने ली शपथ। यास तूफान से हो रही बरसात और जलजमाव की समस्या। रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने लिया क्षेत्रों का जायजा। कार्रवाई, नालियों की छपाई शुरू। और लखीमपुर खीरी में बढ़ रही बालू की तस्करी, बैलगाड़ी से दिया जा रहा तस्करी को अंजाम। बीजेपी पदाधिकारी ने की प्रशासन से शिकायत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब सरकार में सहयोगी पार्टी बीजेपी के सांसद ने पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर बड़ी मांग की है। पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद है रामकृपाल यादव, जिन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है और पत्र लिखकर अपनी मांगों को उनके सामने रखा। कुछ दिन पहले मुखिया संघ का एक अनुरोध पत्र हमें मिला। उसी के आशय में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं होने की संभावना है, तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को शक्ति मिल जाएगी और जनप्रतिनिधियों के पास अगर अधिकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख पाएंगे। इस आशय का अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस पर आगे सभी लोगों से बातचीत करके विधि सम्मत कार्रवाई करें। तो मऊ जनपद के 9 ब्लॉकों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को यहां पर वर्चुअल मीटिंग के जरिए बुलाया गया। आपको बता दें कि वर्चुअल मीटिंग के जरिए शपथ ग्रहण कराई गई। बता दें कि सरकार की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से कराने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया, जिसके तहत 9 ब्लॉकों में प्रधानों को शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं बीते 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आ गया था, लेकिन कोरोना की वजह से शपथ ग्रहण में यहां विलंब होता चला गया, जिसके बाद आज क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधानों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से यहां पर 9 ब्लॉक के प्रधानों की ओर से शपथ ग्रहण किया, जिससे सभी अपने गांव में अपना यहां पर काम शुरू कर सके। कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को अध्यक्ष के रूप में, निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में एक भूमिका निभानी है और कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों में जो गठित निगरानी समितियां हैं, उन निगरानी समितियों को एक्टिव करके इस महामारी से निपटने के लिए व्यवस्था ली जाएगी। तो इन्हें छिड़काव का सबका आदेश दिया जाएगा। गांव में जो छिड़काव के लिए नहीं हो पा रहे हैं, गांव में विकास कार्य रुके हुए थे, उसके लिए और ख़ास तौर से कोरोना बीमारी को देखते हुए जो संक्रमित हैं या जो निगरानी समिति की जो टीम बनाई गई है, क्या क्या रहेंगे इनके कार्य सर? नहीं, ग्राम पंचायतों में जो निगरानी समितियां गठित की गई हैं, तो सर किस ग्राम पंचायतों को किन ग्राम पंचायतों का आज शपथ ग्रहण हो रहा है? देखिए, जहाँ पे 61 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसका शपथ ग्रहण हुआ है, 16 ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। इसमें कितने ग्राम पंचायत सदस्य जो थे उनका शपथ हुआ और कितने उससे वंचित रह गए? ये टोटल 979 यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से 768 आज शपथ लिए हैं, वर्चुअल तरीके से लिए हैं, ऑनलाइन तरीके से लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा। उसमें से 211 अभी अवशेष है, जिनका बाद में चुनाव, जब चुनाव आयोग के द्वारा तिथि निर्धारित होगी, उसके बाद उनका चुनाव होगा, उसके बाद भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा संक्रमण काल में लगातार अपने इलाके का दौरा कर हालातों का जायजा ले रहे हैं। निरीक्षण की इसी कड़ी में विधायक ने अपनी पत्नी के साथ वार्ड नंबर 35 का जायजा लिया, जहां उन्होंने जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और जरूरत का सामान यहां पर वितरण किया।
ये कोरोना काल में लोग को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, अनाज नहीं था, लोग खबर किया। और दूसरा कि ये जो तूफान आया है इसमें भी जो अलर्ट हो गया 27, 28, 29 को बिहार में, उससे भी कोई काम करने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कुछ अनाज गरीबों के बीच बांटा जाए। उसकी शुरुआत हम लोगों ने 21 तारीख राजीव गांधी के पुण्यतिथि से किया है और वो लगातार चल रहा है। और आज से फिर जोरों पे, क्योंकि ये वेव को देखते हुए भी जो संकट आने वाला है उससे पहले अनाज घर में लोगों को रहना चाहिए गरीबों को। इसी के लिए अनाज हम और हमारी पत्नी दोनों मिलकर अनाज बांटने का और मांस बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस विधायक ने इलाके का दौरा किया। आपको बताते चले कि यहां पर इलाके का दौरा करने के साथ ही जो जरूरत का सामान था वो यहां पर लोगों को दिया। भागलपुर में आईपीएस पूरन झा सिविल ड्रेस में बाइक पर लॉकडाउन के पालन का यहां पर निरीक्षण करने के लिए निकले। लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर उन्हें यहां पर बोली और बल दोनों का ही प्रयोग करना पड़ा। पहले तो शहर के यहां मनाली चौक पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद मायागंज मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे युवकों से निपटे। सिविल ड्रेस में पूरन झा को आम आदमी जब युवकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो अधिकारी को पिस्टल निकालकर लहराना तक पड़ गया। पता है किससे बात कर रहा है? बताओ, एसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें यार लूट हुई है। अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? ट्रैफिक ऑफिसर हूँ। किसको भी बिठा रखा है क्या? कितने दिन हुए नौकरी के? सर अभी गया दूसरा मोटर थी, मोबाइल बोला तुरंत गया सर, मोबाइल। अरे कोई गया नहीं क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में तो चेक नहीं करेगा। हेलमेट का है, स्टार का है, यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? यास तूफान की वजह से हो रही बरसात, जलजमाव, शहर की साफ सफाई की समस्या और पेड़ों के टूटने की समस्याओं को देखते हुए रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने रांची के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर जायजा लिया। वहीं उन्होंने इसकी शुरुआती मोराबादी अंतु चौक से की है और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में वो पहुंचे। साथ ही यहां पर नालियों की सफाई पर भी यहां उन्होंने कार्रवाई शुरू करवाई। साइक्लोन आने से पहले हम लोग की तैयारी थी कि सभी वार्ड में 4 जोन में हम लोग राशि को बांटे और चारों जोन में जैसे पानी का जल जमा हो रहा है तो उनके लिए गाड़ी और मोटर और लेबर ऐसे करके हम लोग ने बांटे थे। और आज हमने निकले हैं, कई जगह पर ऐसे जाम पड़े हुए हैं। आज हम अभी मोराबादी के अंतु चौक में आए हैं, तो यहाँ अंतु चौक के पास में जितना भी दुकान वाला है सब अपना कचरा नाला में डाल दिया है और उसको हमने निकालने के लिए बोले हैं। साथ में एक नोटिस दे दे दुकान वाला को अब कि अपना डस्टबिन रखें और डस्टबिन में ही अपना कचरा डाले, ऐसे नालियों में ना डालें। आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ करने की एक तस्वीर रोहतास जिले के नौखा से सामने आई है, जहां कोरोना गाइडलाइन को न मानते हुए गांव वालों ने यहां राह बाबा की पूजा की। इस दौरान यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। इतना ही नहीं, यहां जलते हुए आग के अंगारों पर पुजारी और भगत चलते हुए नजर आए। बता दें कि बाजार समिति के मैदान में लोग आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। जिस तरह जलते हुए यहां पर आग के अंगारों पर भगत चल रहा है और मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करने का टोटका भी किया जा रहा है, इस कोरोना संक्रमण के काल में इस तरह के अवैज्ञानिक कार्य लोगों को मुश्किलों में डाल सकते हैं। सरकार ने भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीर को किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। शायद ही कोई शख्स यहाँ पर आपको मास्क लगाकर नजर आ रहा होगा। बड़ी बात यह है कि इस दौरान भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी मौजूद रहीं।
टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। आस्था के नाम पर जिंदगी से किस तरीके से यहां पर खिलवाड़ हो रहा है। रोहतास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा। एक तरफ कोरोना महामारी है, जिससे लोगों को बचाने के लिए लगातार यहां पर कवायदें शुरू हो चुकी हैं। लगातार लोगों को यहां पर एहतियात कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग यहां बनाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। आस्था के नाम पर जिस तरीके से जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है, वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ये पूरा खेल लगातार चल रहा है। तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के द्वारा 1 जून तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का असर यहां मांगलिक कार्यों पर भी पड़ रहा है। ये तस्वीर भागलपुर की अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां एक परिवार ट्रेन से बारात लेकर भागलपुर पहुंचा। बातचीत के दौरान पता चला कि सड़क मार्ग पर गाड़ी वालों के द्वारा बारात ले जाने के लिए काफी पैसे की मांग की जा रही थी और एक गाड़ी पर सिर्फ 3 लोगों को ही बैठाए जाने की बात कही जा रही थी, जिससे परेशान होकर ये लोग ट्रेन से भागलपुर पहुंचे और भागलपुर रेलवे स्टेशन से कोई साधन नहीं मिलता देख सभी बाराती पैदल ही निकल पड़े। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तीन पहाड़ से। क्या काम है यहाँ? शादी करना। किसका शादी करना है? लड़का का। क्या नाम है? नयन दास। काहे ट्रेन से आए हैं? ट्रेन से। काहे आए हैं ट्रेन से? ट्रेन से काहे आए हैं? ट्रेन से मैंने हम लोग का दिक्कत है ना, बोलेरो से आता है तो 3 आदमी लेता है। अच्छा, तो कैसे करके आएंगे? पैसा ज्यादा लगता है? बहुत ज्यादा। कितना आदमी बारात आए हैं? 10 ठो। नयन दास। कैसे आए बारात? ट्रेन से। ट्रेन से। काहे गाड़ी से काहे नहीं? कहाँ जाना है बारात? बारात कहाँ जाना है? कहाँ से आए हो? ट्रेन पर। छपरा के गरखा प्रखंड में चक्रवर्ती तूफान की अगर बात करें तो इसका कहर देखने को मिल रहा है, जहां गरखा बसंत रोड स्थित विशाल बरगद के पेड़ के गिरने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं सड़कों के दोनों तरफ घंटों गाड़ियों की लंबी लाइनें यहां पर लगी रहीं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने पेड़ को कटवाकर रास्ते को यहां पर चालू करवाया। तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। इस तूफान की वजह से आने जाने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में अपराधियों को ना तो पुलिस का डर है और ना ही सजा का खौफ है। ये लोग बेखौफ होकर हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के सारंगपुर पंचायत का है, जहां बीती शाम बाइक पर सवार 5 की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और आराम से चलते बने। दोनों घायलों को परिजनों ने आनंद फानंद में समस्तीपुर सदर अस्पताल यहां पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया। फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस घटना से जुड़े हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपराधियों ने एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चाचा भतीजे को गोली लग गई। वहीं काशीपुर से सटे सोनबरसा चौक पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोनबरसा मूसेपुर निवासी को बदमाशों ने दिन दहाड़े चाकू मार दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति यहां नाजुक बनी हुई है। मटियारा पर का अशोक यादव था, वहाँ पर मुर्गा उर्गा बेचता है,
वो था, उसका नाम सर हम नहीं जान रहे हैं। फिर वहीं पर दारू बेचता है मनीषा यादव, वो था शर्मा यादव की लड़की है। विवाद क्या चीज है? विवाद सर कुछ नहीं, यहाँ पर घर के पास खड़ा था, वो लोग आकर के कौन सी भोका है पूरा लेडी केडी सर बाहर। क्या नाम है उसका? प्रेम कुमार। आपका क्या नाम? उसका भाई लाल बाबू के बेटा इस आया चक्कू पेल दिया। क्या विवाद था? अरे हम खड़ा थे चौक पर, दूसरा से मीटर हुआ, किससे हुआ नहीं हुआ हमको भी पता। आया हम ही के पेल दिया चक्कू। मैं अपना घर के पास कन्हैयापंज के मार्केट के पास खड़ा था। क्या मैटर हुआ था? एगो बच्चा में मीटर हुआ, कल हुआ था। आया हमको मारा। रोहतास से एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। मामला दिनारा का है, जहां भागीरथा गांव में एक अनियंत्रित बाइक ने सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया और महिला को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। घटना घटी है कि तो पीछे से ट्रैक्टर मार दिया। एक बाद हम लोग अस्पताल लेके आए। एक बाद मौत हो गया। खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? तो छपरा के मशरक महमूदपुर NH 90 पर बंगरा पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को कुचल दिया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक भाई को घायल अवस्था में इलाज के लिए मशरक PHC में भर्ती कराया गया। मामले की घटना की सूचना मिलते ही परिजनों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक की यहां पर देख चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रैक्टर को भी जब्त कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। ये मसरक की तरफ से ट्रैक्टर जा रही थी और वो डुमरसन की तरफ से लड़का जा रहा था और ट्रैक्टर से उसको धक्का लगा है। एक तो स्पॉट वहीं देते हुए उसका हो गया है, वो घायल है। बड़ा स्थिति चिंताजनक है। आए दिन SH 90 पर दुर्घटनाएं आम बात सी हो गई। कौन सी जगह? ये बंगरा स्कूल से थोड़ा आगे है, SH 90 रोड। उत्तर प्रदेश में माफिया आपदा को अवसर में बदलने का कोई यहां पर मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक और पुलिस प्रशासन संक्रमण काल में लगाए गए लॉकडाउन का पालन करवाने में लीन है, तो दूसरी ओर रायबरेली जनपद में इसी मौके का फायदा उठाकर तस्करी की गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ लॉकडाउन के दौरान यहां पर बिना रोक टोक मिट्टी की तस्करी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। तो एक और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है, तो वही मौके का फायदा उठाकर माफिया अपने घटनाओं को यहां पर लगातार अंजाम दे रहे हैं। बालू माफियाओं के बेखौफ ढंग से तस्करी किए जाने का मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां बैलगाड़ी के सहारे शारदा और घाघरा नदी से बालू की तस्करी की जा रही है। आपको बता दें कि तस्करी को लेकर बीजेपी पदाधिकारी अतुल रस्तोगी ने पुलिस प्रशासन से शिकायत भी की है। कोई दिक्कत नहीं, इधर देख। किसी से कुछ नहीं कही। कोई बात नहीं, तुम नहीं रहो, अब है सबका पता लग जाएगा। तो यास तूफान का असर बिहार के कोसी सीमांचल के जिलों में दिखना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अगर पूर्णिया की बात करें तो तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इस तूफान का असर आम और लीची पर गंभीर रूप से देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से तूफान को देखते हुए तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर दिया गया। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने जिले में यहां आम जनता से घरों में रहने की अपील की है।
यह जो अति प्रचंड तूफान यास अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और यह आज 12 बजे के आसपास 26 मई को 12 बजे के आसपास बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में गुजरेगा। उसके बाद यह बिहार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बढ़ते हुए यह झारखंड की ओर से गुजरता हुआ बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार में यह 27 और 28 को इसका असर दिखेगा। यह असर आपको आकाशीय बिजली के रूप में पूरा बादल छाया रहेगा आसमान में, फिर थंडरिंग हो सकती है, लाइटनिंग हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ तेज़ हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अभी राज्य स्तर से दिनांक 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में अलर्ट जारी हुआ है। तो अभी हम लोग सभी अंचल अधिकारियों के माध्यम से नीचे लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। खास करके जो अधिक वर्षापात से कुछ जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा और सारे जो प्रशासनिक मशीनरी में जो लोग हैं उनको भी अलर्ट किया जा रहा है। तो कोरोना वायरस के प्रकोप के साथ साथ ब्लैक फंगस भी अपना कहर यहां पर बरपा रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर रोहतास में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि जिले में अब तक ब्लैक फंगस का कोई भी यहां पर नोटिफाइड मरीज नहीं मिला है। बावजूद इसके एहतियात बरतते हुए ब्लैक फंगस से जुड़े तमाम तरह की दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध करा दी गई हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ और सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर KN तिवारी मीडिया से बातचीत करते हुए फंगस के कारणों और यहाँ संभव इलाज की चर्चा करते हुए भी नजर आए। ब्लैक फंगस का जो अभी केसेस जो पड़ रहे हैं वो, हालांकि हमारे ज़िला में अभी तक कोई ब्लैक फंगस का ये नोटिफाई नहीं हुआ है। हमारे ज़िला में अभी तक हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि कहीं भी ब्लैक फंगस का केस मिला हो। लेकिन ब्लैक फंगस जो है मोस्ट प्रोबेबली वो जो हमारा दवाई चलता है खासकर कोरोना में, जो हमारा ये को कम करता है इम्यूनिटी को, उसके कारण जो है फंगस का ग्रोथ होता है। फंगस ऐसा तो नहीं, तो फंगस बहुत पहले से है, मैंने जब हम लोग स्टूडेंट थे तभी से पढ़े हैं। ब्लैक कैंडिडा अल्बिकेंस ब्लैक फंगस है और एस्पेरिगोलोसस को वाइट फंगस कहते हैं। कान में तो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है जिसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम हो जा रही है, जिसको हैवी डोज में स्टेरॉइड चला या जिसको जो ऑक्सीजन पे 20 दिन तक रह गया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली के रोजाना नए किस्से आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का ताजा नजारा मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाका भीम बांध से सामने आया है। इस गांव के लोगों को मामूली इलाज के लिए भी 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर जाना पड़ता है। गांव में बदहाली का मंजर इस कदर यहां पर छाया हुआ है कि आज तक यहां पक्की सड़क का निर्माण तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व के दिनों में इस इलाके का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी कर चुके हैं। उन्होंने यहां पर वन से जुड़ी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बावजूद इसके इस इलाके में अब तक एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया है। सड़कों का आलम तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पक्की सड़क तक नहीं है इस जगह पर। यहाँ पर दिक्कत तो अब रात को बीमारी उठ जाता है तो कोई उपाय नहीं है। गाड़ी झगड़ा कर करके हम लोग जाते हैं। अच्छा, लक्ष्मीपुर या खड़गपुर, कभी कभी जो डिलीवरी पर्सन होता है तो यहाँ से खड़गपुर एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो कभी कभी वो आ करके ले जाता है। सरकार जो ये दावा कर रही है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था बहुत मजबूत है, आप इस क्षेत्र में आने के बाद देखेंगे कि यहाँ की क्या चिकित्सा व्यवस्था है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर चाहे सीएम साहब हो या डिप्टी सीएम साहब हो, भीमबांध आ चुके हैं। कई गेस्ट हाउस यहाँ बने हुए हैं, यहाँ लोग आके ठहरते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका देखेंगे स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ तो व्यवस्था है ही नहीं। सबसे पहले तो यहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होनी चाहिए। यह देखना है सरकार के कि जनता मेरा मरती है या बचती है जी। तो क्या व्यवस्था यहाँ पर कुछ पहुँची? कुछ व्यवस्था हम लोगों को नहीं। क्या अभी जैसा महामारी फैला हुआ है पूरे देश में फैला हुआ है, पर छिड़काव या कुछ बचाव नहीं सर, कुछ नहीं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस यहां पर लगातार अपना काम कर रही है। आदेशों का पालन करवाने को लेकर पटना में पुलिस लोग और दुकानदारों से सख्ती से पेश आ रही है। वहीं रियायत की अवधि बीतने के बाद पुलिस यहां पर तत्परता के साथ दुकानों को बंद करवाने में भी लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने यहां चिड़ियाटांड पुल के पास सब्जी मंडी और राशन की दुकानों को समय के बाद खुले रहने पर जबरदस्ती बंद करवाया। नियमों का यहां पर लगातार पालन करवा रहे हैं। नियमों का जो अवहेलना कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।